नमस्कार। स्टेट अपडेट में मैं राजेंद्र कानून को आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज बैठे हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है, उस कैबिनेट बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से आज यदि हम चर्चा करें एक विशेष निर्णय की, तो जिसमें संविदा कर्मी जितने भी थे उनको नियमित रूप से जो कर्मचारी काम करते हैं लगभग उनके समान सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। इस प्रकार की कैबिनेट में जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में थोड़ा सा विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे आपके क्या क्या उनको सुविधाएं दे दी गई हैं और क्या किस प्रकार से कुछ हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही कर्मचारी हितैषी निर्णय है। और ये 2003 में जब उमा भारती सरकार में आई थी और उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को निकाले जाने वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी नज़र आ रही थी। लेकिन पिछले 15, 17, 18 सालों में ये दैनिक वेतन भोगी अपने फिक्सेशन के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए और ये तरसते रहते थे कि इनको कोई सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। परंतु ये चुनाव की अवहेला है और कर्मचारी लगातार असंतुष्ट थे। कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो संवेदनशील माने जाते हैं और उन्होंने जो निर्णय किया है, मुझे लगता है कि इससे लाखों कर्मचारियों के परिवारों में उनका जीवन स्तर उठाने में, क्योंकि वो एक सामान्य कर्मचारी से ज़्यादा मेहनत करके और वो कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनको 10,000, 12,000, 8,000 और कोई सुविधा नहीं मिलती है। यह कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, लाखों परिवारों को मजबूती प्रदान करेगा और उनको स्वाभिमान से जीने की ताकत देगा। दूसरी एक बात जो आपने कही कि इससे जिस तरीके से, चूँकि ये जो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं, हर इस पर मध्य प्रदेश सरकार को भारी भरकम बोझ आएगा। लेकिन सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लगातार कर्ज के बोझ से दबी हुई है। लेकिन दूसरे कामों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, तो जो कर्मचारी जो रीढ़ होता है मध्य प्रदेश की, उसके लिए अगर कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा निर्णय है। और इसके साथ जो केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनरों को उनको जो नहीं दिया है, वह भी एक गले की हड्डी। अब इनके पास 2 बचे हैं, एक पेंशनर भी भारी तादाद में है, उनका पूरा परिवार चलता है। जीवन भर मेहनत करने के बाद अगर वो पेंशन पर चल रहे हैं और उनकी पेंशन उनको महंगाई भत्ता ना मिले, उनको सुविधा ना मिले, तो यह एक बहुत अघोर अमानवीय माना जाता है। उसके साथ जिन कर्मचारियों को सातवां अब नई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो लाभ नहीं मिल रहा है अपना घर क्योंकि ये 2 मुद्दे बने हुए हैं अभी सरकार के सामने कि पुरानी पेंशन योजना लागू करें। लेकिन उस मामले में जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे, जबकि कई राज्यों ने अलग अलग पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश उस श्रेणी में, उस गिनती में नहीं है। और जैसा पेंशनर की आप बात कर रहे हैं, तो पेंशनर जो है वो उपेक्षित है, कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पर वो बिखरे हुए हैं। क्योंकि प्रदेश की पूरे समय उन्होंने सेवा की है और उस सेवा के बदले में उनको जो पेंशन मिलती है, एक तो उस पर से इनकम टैक्स कट जाता है, और दूसरा जो है वो उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, पेंशनरों को जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, डीआर जिसको कहते हैं, तो वो अभी नहीं मिला है। उसमें ये सरकार अड़ंगा लगा देती है कि छत्तीसगढ़ की सहमति हमको प्राप्त नहीं हुई है। और ये तो इसको आप कैसा उचित मानते हैं, या ये निश्चित रूप से पेंशनरों के साथ जो अन्याय हुआ है वह तो कहीं से उचित नहीं। बिल्कुल, ये सर घोर आपत्तिजनक है। सरकार हर मामले में विधेयक पारित कर देती है विधानसभा में और उनके इंटरेस्ट का होता है। माननीय ने वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि बिल्कुल पेंशन नहीं मिलेगी, वो नैतिक आधार पर
खुद ये लिख के दें कि अब उन्हें जीवन भर विधायक रहने की पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो 4 साल 5 साल विधायक के रूप में काम करता है वो जीवन भर 2 लाख रुपए महीने पाएगा या 1 लाख रुपए पाएगा, या जो पेंशन फिक्स होगी वो मिलेगा। कर्मचारी जो 40 साल मेहनत करता है प्रदेश की, उसको पेंशन नहीं देके आप, ये नैतिकता आप में बची ही नहीं है कि आप नैतिक रूप से सबसे पहले तो उन वित्त मंत्री और उन माननीय जनप्रतिनिधियों को रिजाइन कर देना चाहिए, लिखित में देना चाहिए कि वो 1 रुपये नहीं लेंगे, क्योंकि जनसेवा करने के लिए आते हो आप या तनख्वाह लेने के लिए आते हो। एक तो ये दोहरा चरित्र इनका बंद होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, ये दूसरे कामों में तो बहुत आगे आगे रह के फाइल पे दस्तखत करवा लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हर साल यही होता है, हर बार छत्तीसगढ़ से नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? एक डेट फिक्स करिए कि 5 तारीख तक, 8 तारीख तक, 10 तारीख तक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, वो जाके अप्रूवल करा के लेके आएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ये कहीं ना कहीं इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत, ये पैसा देना नहीं चाहते, अपना पेट भरना चाहते हैं ऊपर बैठे लोग और माननीय जनप्रतिनिधि खासकर, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक दिन के लिए भी अगर माननीय कोई बने हैं, किसी पद पर आए हैं, तो उनका फिक्स हो जाता है कि उनको पेंशन मिलती है, और उसमें सब मेजे थपथपा के और विधानसभा में विधेयक पारित कर लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। कर्मचारी जो रात दिन मेहनत करता है उसके लिए ऐसी नौटंकी करना, तो इसमें मानव अधिकार संगठन कहाँ जा रहे हैं? इसमें इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं है कि हर हाल में पेंशनर को उसका हक मिलेगा? वो कहाँ जाए बेचारा जिसने 40 साल सेवा की है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आज एक तो बाकी जो निर्णय हुए हैं उनकी समीक्षा तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारियों के हित का निर्णय हुआ है उसकी वास्तव में प्रशंसा की जानी चाहिए, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और ये ज़रूर फिर से एक बार इस विषय की हम बात करते हैं कि जो वर्ग एक छूट गया है, पेंशनर वर्ग, उस पर भी निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उसकी जो महंगाई भत्ता पेंशनर को जो मिलना चाहिए उसके बारे में वह निश्चित रूप से प्रयास करे और उनको भत्ता दिलाए। तो साथियों, आज हमने जो चर्चा की है, यदि ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो कृपया कर आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आप दें आज्ञा। नमस्कार।